वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है ना। तो राजस्थान एसआई के सिलेबस में क्या क्या आता है, कैसे से करना है हमको। ठीक है। और साथ में बात करेंगे मध्य प्रदेश एसआई की भर्ती के बारे में। ठीक है। और यूपी एसआई की, तो उनमें हिंदी के टॉपिक किस तरह से आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आते हैं और मैं क्या पढ़ाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको लोगों को क्या क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो राजस्थान एसआई का सिलेबस है वो पूरा का मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश एसआई की बात करें तो मध्य प्रदेश एसआई में कुछ राजस्थान एसआई के तो टॉपिक पूरे पूरे टॉपिक राजस्थान एसआई के जो सारे राजस्थान के एसआई में आ रहे हैं वो पूरे पूरे मध्य प्रदेश एसआई में आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश एसआई में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है। ठीक है। जैसे इतिहास हो गया, उनके लेखक वगैरह का इतिहास, हिंदी का इतिहास। ठीक है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मध्य प्रदेश के जो इतिहास है, मध्य प्रदेश में हिंदी का इतिहास है, तो उसके लेख की आप तैयार करें। वहाँ के लेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लेख ज़्यादा आएंगे मध्य प्रदेश के। ठीक है। और यूपी के बारे में बात करूँ तो यूपी में बहुत ही कम टॉपिक आए हैं हिंदी के, तो मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, मैं कराऊंगा जो। ठीक है ना। ऐसे तो आपके थोड़े बहुत और टॉपिक है, लेकिन मैं कौन कौन से टॉपिक कराऊंगा वो देख लेना आप। ठीक है। और आप मुझसे वो वीडियो बनवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण एंड ध्वनि विचार। तो ये हमारे राजस्थान एसआई के सिलेबस में है। ठीक है। तो यहाँ देखो वर्ण और ध्वनि विचार। ठीक है। तो ये तो आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है ना। सबसे सिंपल टॉपिक यही है और ये आना भी ज़रूरी है। और अगर आप कोचिंग वगैरह करते हो तो ये आपको आता होगा, क्योंकि कोचिंग वगैरह में पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। उच्चारण, इनके उच्चारण के बारे में, लेखन के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में, मात्रा और पहचान के बारे में, और ध्वनि वर्गीकरण की तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें देख लो, आप कोचिंग वगैरह में आराम से पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। और ये अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मध्य प्रदेश एसआई के लिए भी है और राजस्थान एसआई के लिए, दोनों में सेम है। लेकिन मध्य प्रदेश एसआई में जो है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक डाले हुए हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आप मेरे पास फ़ोन आते हैं बहुत सारे कि सर ये पढ़ाओगे क्या, तो मैं उनको नहीं पढ़ाता। ठीक है। तो आज देख लीजिए मैं कौन कौन से टॉपिक कराऊँगा, उस टॉपिक में आप मुझसे वीडियो बनवा सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं शब्द रचना। शब्द रचना भी आपको कोचिंग वगैरह में पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो संधि, अनुसंधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है। ये तो पढ़ाते हैं, लेकिन ये थोड़ा मिनिमम पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते हैं। ठीक है ना। पढ़ाएंगे जरूर, ये तो पूरा पढ़ाएंगे आपको, ये थोड़ा कम पढ़ाते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको कम कराते हैं, आपको किताब से ही ज़्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शब्द प्रकार। शब्द में कौन कौन से आते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्धतत्सम, दशेज, विदेशी। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारे मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। और इसमें तत्सम तद्भव जो है वो यूपी में भी है। ठीक है ना। यह तत्सम दशेज नहीं है यूपी में, यूपी में तत्सम और तद्भव है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और मैं यहाँ सारे जो आप दिखा रहा हूँ ना, सारे मैं आपको कराऊंगा। अगर आप इसके वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हो मुझसे। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारे आपको कोचिंग वगैरह कराते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण संबंधी अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और खुद भी कर सकते हो। वैसे तो खत्म करने दिक्कत नहीं है, खुद भी कर सकते हो आप ये चीज़ें। अब बात करते हैं शब्द ज्ञान। ये वाले कोचिंग वाले नहीं कराते हैं, कोचिंग वाले नहीं कराते। प्रायवाची में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। विलोम शब्द में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको यूट्यूब पे सीधा मिल जाएगा कि इसका प्राइवेसी ये होता है, इसका प्राइवेसी ये होता है, आपको समझाते नहीं है। ठीक है। अब आपको कि समझाना होता है कि प्राइवेसी, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए प्राइवेसी कैसे समझाए होते हैं। ठीक है। विलोम शब्द को कैसे समझाना है। ठीक है। युग्म शब्द वगैरह को भी किस तरह से करना चाहिए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी आपको बताऊंगा मैं, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। समश्रुति विनात्मक शब्द। अब एक इसमें एक आप टॉपिक देख रहा हो, ऊपर देखना टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय जो टॉपिक है पूरी ग्रामर का, जो हिंदी ग्रामर है, पूरी ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही प्रत्यय जो है ग्रामर का बेस है। और उपसर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है। तो आप बोरिंग ना समझ के इसको ज्ञानवर्धक के रूप में पढ़ोगे तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा और इससे वर्ड वगैरह, वर्ड फॉर्मेशन ज़्यादा कर सकोगे। ठीक है। तो ये मैंने करा चुका हूँ, मैं उपसर्ग प्रत्यय करा चुका हूँ आपको मैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, ये आपको कोचिंग वाले नहीं कराते हैं, यहाँ आपको नोट्स दे देंगे और ये आप खुद स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप मुझसे करना चाहते हो, मैंने कराए हुए हैं, वो बता दूंगा आपको बाद में। शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि अगर आपने संधि किया हुआ है, उपसर्ग किया हुआ है,
प्रत्यय किया है तब आपको शब्द शुद्धि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, शब्द शुद्धि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं व्याकरण शुद्धि, तो शब्द शुद्धि से ही, यहाँ देखो ये नीचे लिखा वाक्य शुद्धि, तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि भी इसी का टॉपिक भाग होता है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक एक साथ ही पढ़ने चाहिए। पहले अगर आपको संधि नहीं आती तो संधि पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, उसके बाद में शब्द शुद्धि पढ़िए, उसके बाद वाक्य शुद्धि पढ़िए। अब बात करते हैं व्याकरण कोटियाँ। व्याकरण कोटियाँ जो मध्य प्रदेश में शायद नहीं है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश एसआई में नहीं है ये कोटियाँ, ठीक है ना, लेकिन वो अब एसआई में अब पता नहीं बीच में डाल ही दे, ठीक है ना, पेपर के अंदर तो 1-2 दे देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है व्याकरण बोध लिखा हुआ है एक बंदे, ठीक है, तो व्याकरण की समझ तो ये पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है ना, तो ये भी आपको करना चाहिए अगर मध्य प्रदेश एसआई से दे रहे हो, क्योंकि छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी 70 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा लेवल आएगा उसका पेपर का, ठीक है। अब वाक्य रचना पढ़ाऊंगा, वाक्य प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है, इनके बारे में बताना है। वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग। अब बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोचिंग में नहीं कराते, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि तो इनको तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ याद नहीं करना पड़ेगा, याद करने के साथ साथ इनको समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको मैं एक वीडियो उसमें डाल दूंगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है, एक वीडियो डेमो के रूप में डाल दूंगा, उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ना ये आपको लगता है कि भाई इनमें भी समझने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें भी समझना पड़ता है क्या होता है सेमर का फूल वगैरह, कुछ समथिंग जो बताऊंगा मैं आप चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप बता देना मुझे, मुहावरे लोकोक्ति बनाना है, मैं बना दूंगा उसका वीडियो भी, ठीक है। अब बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ये भी मध्य प्रदेश एसआई में आती है और राजस्थान में भी आती है, ठीक है। यूपी में मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, बता देता हूँ, ये जो यूपी लिखा हुआ है उसके अंदर मुहावरे लोकोक्तियाँ यूपी में भी सिलेबस में है, ठीक है। परिभाषा शब्दावली में प्रशासनिक वगैरह की हो गई, विधि ज्ञान कानून संबंधित कुछ परिभाषा शब्दावली होती हैं, वो भी पढ़ लेना, मतलब याद ही करना पड़ेगा, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बताएगा इस तरह से करना है तो वो आप जल्दी कर लोगे, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल बहुत है, बहुत सारे शब्द है इसमें, आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, इससे सोल्यूशन है नहीं, ठीक है, इंग्लिश में होंगे। अनुवाद के बारे में बात करते हैं, समतुल्य शब्द चयन, लेकिन मैं कराऊंगा जरूर परिभाषा शब्द वाली, वो ऐसे मत सोचना मैं कराऊंगा जरूर, इसमें आएगा, आपको वीडियो मिलेगा, और अगर पहले करना चाहते हो पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हो मुझे। अनुवाद के बारे में बात करूँ तो समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ, ठीक है, ये कराऊंगा मैं, अंग्रेजी का अनुवाद करना, ठीक है, ये भी आएंगे। बात करें पत्र प्रारूप, ये मैंने करा चुका हूँ, ऐसे करा चुका हूँ आपको मैं, और मैंने जो कराया है वो बता दूंगा आज कि क्या क्या कराया है मैंने अभी तक, ठीक है। तो पत्र प्रारूप भी यूपी में भी आएगा और राजस्थान में आएगा और एसआई में भी आएगा, तीनों में पत्र प्रारूप आएगा, लेखन पत्र लेखन का आएगा, ठीक है। तो वो आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी गद्यावतरण के बारे में, तो 2000 शब्द आएंगे इसमें, तो मध्य प्रदेश में तो पदावरण भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये भी कराऊंगा मैं, अगर आप बताओगे तभी कराऊंगा, ठीक है, इस तरह से मैं नहीं कराऊंगा, अगर मान लो आप बोलोगे तभी कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। अब बात करते हैं मैंने क्या करवा दिए, मैंने ये यहाँ तक करवा दिया। पर्यायवाची का आपको मुझे 1 से 25 पार्ट करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, लगभग 111 वर्ड है, ठीक है ना, 1 से 25 तक 111 वर्ड कराए हैं मैंने आपको पर्यायवाची के। अब 111 वर्ड है, उनमें 15 प्रत्येक वर्ड हो गए, तो ठीक है, अब जोड़ लेना कितने वर्ड हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एक प्रीवियस का क्वेश्चन भी कराया हुआ है पर्यायवाची को, आपको किस तरह से पर्यायवाची करना है जिससे आपको ओवरऑल सारा पर्यायवाची में कहीं से आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से करना है, प्रीवियस क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों ने मेरे 23 वीडियो तो देख चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर इसमें से बीच में पार्ट मिल नहीं रहे, अब बीच में पार्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने उनको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है। सबकी मैंने प्राइस रख दी है, ठीक है ना, आपको बता देता हूँ, प्राइस रख दी है मैंने सब में, 10 रुपीज़ प्राइस है सब वीडियो की, ठीक है। जो आपको नहीं दिख रहे मतलब उसको प्राइवेट किया हुआ है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, नए वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर जो पहले पढ़े हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हो, लेकिन उसमें प्राइस रख दी है मैंने, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप के। और मैं बताया तो मैंने यूट्यूब के अंदर वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालूंगा प्राइस वाले, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, मैंने अगर 10 रुपये रख देता हूँ उस प्राइस में, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, यूट्यूब 3 रुपये यानी 30% यूट्यूब रख लेता है, तो आपको 13 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी आगे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप उसको वीडियो को सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप 24 आवर्स तक देख सकते हो, तो फिर जब तक सेव नहीं होता फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लास्ट के टाइम पढ़ने के होते हैं,
जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, उसके बाद में याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस वीडियो को वापस देख सकते हैं। वापस देखने पर वापस याद जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाती है, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से तो मानो तो सीधा वीडियो लेना बढ़िया रहता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको, आप मुझे 10 रुपीज़ पेटीएम कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वीडियो डाउनलोड कर लेना आतो आती में, ठीक है। इस तरह से करना है। अगर बात करते हैं प्रायवाची के बारे में बताऊँ तो 25 पार्ट करा दिए मैंने। उपसर्ग के 5 पार्ट करा दिए। उपसर्ग पूरा हो गया, खत्म हो चुका है उपसर्ग के 5 पार्ट करा दिए मैंने आपको। मेरे उपसर्ग पढ़ते बहुत शानदार पढ़ाई में, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको उपसर्ग पढ़ते नहीं आते हैं तो। यही व्याकरण का सबसे बेस्ट है, सबसे बेस है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ सिखाएगा आपको उपसर्ग को पढ़ते। अगर आप पढ़ोगे तो देखना, उपसर्ग को पढ़ते अगर आपको नहीं आता है तो आपको हिंदी में आप कुछ नहीं कर सकती, मतलब आप हिंदी में फेल हो जाओगे अगर आपको उपसर्ग को पढ़ते नहीं आते। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो मेरी वीडियो ले सकती हो आप उपसर्ग को पढ़ते की। प्रत्येक की मैंने बता दी आपको 10 रुपये प्राइस है, ठीक है। और विलोम शब्द की अगर बात करें तो विलोम शब्द में 6 पार्ट करवा चुका हूँ मैं, 250 वर्ड करा चुका हूँ विलोम शब्द के। अगर आपको यहाँ पर मैंने 4 पार्ट, तो आपको मैंने क्या किया है, ओपन है, आप आराम से मेरे वीडियो देख सकते हो कैसे पढ़ाता हूँ मैं। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट 2 वीडियो लेने की, तो आप विलोम शब्द के 2 वीडियो भी ले सकते हो। मैं आपको एक वीडियो ऐसे ही देता हूँ कि आप देख लो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप वीडियो मेरे से नहीं लेना, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप मेरे से सेकंड वीडियो ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं विलोम शब्द के बारे में। तो विलोम शब्द में 6 पार्ट, विलोम शब्द के पत्र प्रारूप के बारे में बात करें तो पत्र प्रारूप के 4 पार्ट करवाए हैं। एक पार्ट मैंने आपको इस यूट्यूब पर मिल जाएगा, एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट है जो मिल जाएगा, आप देख लीजिए कैसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड थर्ड सारे प्राइवेट किए हुए हैं, तो आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं युगम शब्द। युगम शब्द में 2 पार्ट करवाए हैं, ठीक है ना। एक पार्ट उसमें यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देखिए किस तरह से पढ़ाया हुआ है, और सेकंड पार्ट भी आप ले सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहते हो, आप कुछ भी चीज़ की पार्ट बनाना चाहते हो तो मुझे आप पहले बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत आलसी हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे पहले दोगे, बताओगे, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये सारे जो उपसर्ग पढ़ते थे, ये सारे डिमांड पे बनाए हुए हैं वीडियो है, ठीक है। मुझे ऐसे मतलब कुछ बनाने मन नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई भी साथ कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अगर टाइम मिलता था तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ वो टाइम, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे बताओगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप यूट्यूब पर इंतजार मत करना, यूट्यूब पर मैं कुछ कभी कभी कुछ वीडियो डालूंगा जो मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके लिए काबिल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संधि स्वर, मैंने 4 पार्ट इसके करा दिए। व्यंजन के भी 3 पार्ट करा दिए, विसर्ग के भी 3 पार्ट करा दिए, अनेकार्थी के 4 करा दिए। अनेकार्थी मैंने 1 ओपन रखा है, ठीक है। स्वर के भी 2 ओपन रखे हैं, स्वर व्यंजन के 2 पार्ट मैंने ओपन रखे हैं, आप 2 पार्ट वापस खरीद सकते हो मुझसे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके वीडियो के पार्ट के बारे में। तो वीडियो के पार्ट में जो प्रत्येक पार्ट होगा मुझे 20 मिनट का होगा, ठीक है ना, और वो सारा लिखा हुआ होगा और समझाया हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो ये प्रत्येक 6 पार्ट भी होंगे ना, तो आपको 6 दिन में या 7 दिन में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये वीडियो के पार्ट जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी प्रत्यय वगैरह में, उपसर्ग में भी। तो जो पार्ट होंगे 20 मिनट के, ठीक है ना, इसमें कम से कम 1 घंटे का तो उसमें लिखने का कार्य होगा, ठीक है ना, लिखा होगा, ठीक है। 1 घंटे में लिखा जाता है, जैसे लिखना पड़ता है उसको रात में लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो टाइम लगता है हर चीज़ में। आपको मैं ऐसे नहीं सोच रहा कि आपको 10 रुपये कि मतलब वो लाइक नहीं वीडियो, वो 10 रुपये की वीडियो आराम से आपके बहुत प्रॉफिट देगा, आपको विश्वास करिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर आप चाहिए तो ठीक है। और अब बात करते हैं कि मैं वो आप वीडियो में से बनवा सकते हो, लेकिन अब एक और चीज़ बताऊंगा आपके लिए फ्री है वो बिल्कुल, कि अगर आप इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, जरूरी नहीं आपने अगर वीडियो नहीं खरीदा तो भी आप काम कर सकते हो मेरे साथ, कि अगर आपको कुछ भी जैसे कोई शब्द है, ठीक है ना, वो उस शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, उसमें 10-15 वीडियो जो भी शब्द है जो पिछले सालों में आए हुए हैं, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है उनके अर्थ वगैरह में, ठीक है ना, इनके प्रश्न के आंसर नहीं समझ आ रहा है या फिर वो, तो आप क्या करो, उनको फोटो खींचो और मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने सर से पूछूंगा, आगे सर से पूछूंगा, ठीक है। अगर उनको भी नहीं आएगा तो मैं आपको मना कर दूंगा कि भी उनको भी नहीं आ रहा है तो मुझे भी पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे भी कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उस प्रश्न के बारे में बताइए, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर तो मैं घर पे तो लगभग लोगों को फ्री पढ़ाता था पहले, ठीक है, तो उनमें क्या होता था वो उनसे क्वेश्चन पूछते थे। यहाँ पर क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते नहीं हो मुझसे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा। मेरा फ़ायदा इससे हो जाएगा कि मैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो बना के
उनको बता दूंगा कि ये इसमें ये होता है, ठीक है ना। वैसे आपका हाथों हाथ ये जवाब दूंगा मैं उनका, ठीक है, और उसका वीडियो भी बनाऊंगा मैं, जिससे आपको लोगों वो फ्री होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कोर्स संबंधित होगा उनके मैं रुपये लूँगा, और बाकी जो संबंधित नहीं होगा, जैसे मान लो ये शब्द हो गए बीच बीच में, ये शब्द आ गए, ठीक है ना, तो मैं आपको उनके ऐसे बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको बताने में। आप बस ये आप एक कोशिश करना कि आप मेरे व्हाट्सएप पे है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप रोजाना एक्टिव रहता हूँ, थोड़ी देर ले आता हूँ, जरूरी नहीं मैं, ठीक है ना। तो आपको 5 बजे आऊँगा, 6 बजे आऊँगा, तो वो आपको जो मिलेंगे वो आपको मैं वापस फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, या फिर हाथों हाथ ही उसमें रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ना एक्टिव रहें, आप पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। और जो राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे वीडियोस जरूर देखें, और मध्य प्रदेश वालों से भी कहूँगा कि एक बार हमारी वीडियो देखें। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि मध्य प्रदेश से एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अभी मुझे किसी लड़के ने भेजा था, मैं बता देता हूँ। जैसे शब्द है पाठक, और एक होता है बचत, इस तरह से मान लो, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ इनके दोनों का, प्रत्येक बार हम बात करें तो इनके प्रत्यय होता है अक और ऐसा अत, ठीक है। पाठक में अक प्रत्यय आता है, बचत में अत प्रत्यय आता है। लेकिन मध्य प्रदेश एसआई में ल्यूसेंट की बुक के अंदर क प्रत्यय दिया हुआ है और इसमें त प्रत्यय दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनमें इनका अक और अति पहले मानना है। देखो दोनों मैंने कई प्रश्न देखे थे, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं आते। पाठक और बचत में, जैसे मान पाठक बात करें तो इसमें मैंने प्रत्यय अक बताया, ठीक है, अक सही है, बिल्कुल सही है, क भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, सही है तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। दोनों सही है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। अगर आ जाते हैं तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अक को मानना है, जो मैंने बताया था, या अत को मानना है, ठीक है। उसके बाद में एक क या तय को मानना है, ठीक है ना। दोनों अगर आ जाए तो, आते तो है नहीं वैसे, आ जाए तो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, ठीक है। और आप अगर आप वीडियो डालना चाहते हैं, वीडियो पाना चाहते हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं ऊपर, व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, ठीक है ना। बस तो फ़ोन कम कोशिश करना, फ़ोन ना करें। अगर मान लो किसी व्हाट्सअप नहीं है तो वो कर सकता है, ठीक है। और बात करें अब पढ़ाने की, तो मैंने आप बता दिया, ये कोर्स मैं आपको कराऊंगा, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो, इसमें कुछ भी वीडियो बनवा सकते हो, मैं बनवा दूंगा। अगर, और हाँ, ऐसे मत सोचना कि मैं खुद बनाऊंगा वो वीडियो, आप बताओगे तभी बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा नहीं तो मुझे कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपको वीडियो बनाऊँ, मैं आपकी सिर्फ सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अगर आपको ज़रूरी है वही वीडियो बनाऊंगा। जैसे वर्ण विचार पर आप वीडियो खरीदते नहीं लोग, तो मैं उस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप वीडियो जो कहोगे, अगर वर्ण विचार पे बनाना है तो वर्ण विचार बनाऊंगा, अगर आप बताओगे उसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप बोलोगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। मैं कोई मतलब इतना नहीं है, मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे डालता रहूँगा मैं कोई वीडियो, मेरे पास मैं बहुत ही लगभग आलसी हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आपको हम नए नए वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकें, ठीक है फ्रेंड्स।